की सेवा दो, संतन की सेवा दो, संतन की सेवा दो। लेकिन अब मैंने इसकी पुकार को सुन लिया। अब दाएं बाएं दाएं बाएं, यही अज्ञानता है। ध्यान देना, अगर मांग रहे हो तो करो भी। हाँ। क्या करो? करो। या तो आज से गाना बदल देना। अगर संतन की सेवा नहीं करनी है ना, झंझट कुछ नहीं है, खाली गाना बदल दो। उसमें क्या बदल दो कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, पुत्रन की सेवा। फिर झंझट कुछ भी, झंझट खत्म हो जाएगा। क्योंकि गाओगे कुछ और करोगे कुछ तो झंझट रहेगा। ध्यान देना, क्योंकि कहोगे कुछ और करोगे कुछ तो झंझट खड़ा। महापुरुष कहते हैं कि कहते हैं करते नहीं, और मुंह के बड़े लबार। जो खाली कहे और करे ना, उसको क्या कहते हैं? लबार। क्या कहते हैं? लबार। कहता तो है रोज निमंत्रण दो कि कल तुम्हारा निमंत्रण है मेरे यहाँ, अब आकर बैठ जाए, कोई खाना पीना मतलब नहीं, पूछ ही नहीं रहे, तो उसी को कहते हैं लबार। क्या कहते हैं? कहते हैं करते नहीं, और मुंह के बड़े लबार, और तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। उनका मुंह काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? काला। काला मैंने रंग थोड़ा काला होगा, जो काला है उसका कैसे काला होगा? रंग का मतलब नहीं, उसका जीवन काला हो जाएगा, उसको बेचैनी अशांति मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तिनके मुंह काले होंगे, वो शर्म से झुक जाएगा, पछताएगा, रोएगा, उसका कुछ ठिकाना। इसलिए याद कर लो, या तो कहो मत, और कहो तो करो। या तो गाओ मत आरती, या तो आरती बदल दो। नहीं समझ में, या तो करो या तो गाओ मत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और फंस जाओगे गाकर, और भाई ध्यान देना, या तो निमंत्रण दो मत, निमंत्रण दे दिया तो भोजन कराओ, है बात की नहीं है। और निमंत्रण दे दिया और भोजन नहीं कराया तो और खतरा है। नहीं दिया था, नहीं भोजन कराया, कोई दिक्कत नहीं, कहा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गा रहे हो और किए नहीं हो, और फंस जाएगी नैया, नैया डूब जाएगी। तो या तो गाना बंद कर दो, या तो करना शुरू कर दो, दोनों में एक काम करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्यान देना, कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडोत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। क्या कर? सेवा कर। इसीलिए राम और कृष्ण भी आए, वे भी गुरु के दरबार में जाकर सेवा करते हैं। कृष्ण को भी आपने कहानी टीवी में देख तो लेते हैं, लेकिन कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। जाकर जंगल में लकड़ियां तोड़ के ला रहे हैं, एक मुट्ठी चना मिला था, सुदामा खा गए और कृष्ण भूखे रह गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। इसलिए बंधुओं, समझने का प्रयास करेंगे, विचार करने का प्रयास करेंगे। कहते जब सेवा कर से प्रसन्न हो जाए महापुरुष, तब उनसे हाथ जोड़कर और कपट छोड़कर। कैसे? कपट छोड़कर जब सरलता पूर्वक पूछेगा तो वे तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व का ज्ञान उपदेश करेंगे, जिससे आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, और तब तुम शांति के रास्ते पर आगे बढ़ पाओगे, तब कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तो विचार करिए, अर्जुन के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है, तत्व ज्ञान की जरूरत है, जिसके साथ में भगवान हैं, तो सभी को तत्व ज्ञान की जरूरत है, सभी को आत्मज्ञान की जरूरत है। इसीलिए कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके, और क्या मथुरा क्या काशी, और पानी में मीन पियासी रे, मुझे सुन सुनी आवे हासी। अब आपका टाइम हो गया, छोटा सा भजन है और फिर आप लोग छुट्टी मिल जाएगी, चिंता मत करो, थक गए होंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी से गप्पे मारना हो, 2-3 घंटे बैठकर बातें कर लेंगे, उसमें थकान नहीं लगती है, लेकिन प्रभु की चर्चा का लोड पड़ जाता है। नहीं समझ रहे? महापुरुष कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के उदय से भूख विदा हो जाए। जिसको पूर्व जन्म का पाप सवार होता है, उसे भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। अच्छी न दाएं बाएं इधर उधर बातचीत करता ही रहेगा। पाप सवार ज्यादा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बैठे रहोगे तो थोड़ा बहुत तो पाप
उतर जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मिलता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना, मिलता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना, मिलता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना, मिलता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना। हाँ हाँ सतगुरु के बिना, हाँ सतगुरु के बिना, हाँ सतगुरु के बिना, हाँ सतगुरु के बिना। होता नहीं है कल्याण सतगुरु के बिना, होता नहीं है कल्याण सतगुरु के बिना। मिलता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना, मिलता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना। होता नहीं है कल्याण सतगुरु के बिना, होता नहीं है कल्याण सतगुरु के बिना। पांच तत्व का जगत झमेला, पांच तत्व का जगत झमेला, पांच तत्व का जगत झमेला, पांच तत्व का जगत झमेला। मन का बना है तू गुलाम सतगुरु के बिना, मन का बना है तू गुलाम सतगुरु के बिना। मिलता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना, मिलता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना। होता नहीं है कल्याण सतगुरु के बिना, होता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना। लख 84 में भटकेगा, लख 84 में भटकेगा, लख 84 में भटकेगा, लख 84 में भटकेगा। पावे न पद निर्वाण सतगुरु के बिना, पावे न पद निर्वाण सतगुरु के बिना। मिलता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना, मिलता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना। होता नहीं है कल्याण सतगुरु के बिना, होता नहीं है कल्याण सतगुरु के बिना। बड़े कठिन है यम के फंदे, बड़े कठिन है यम के फंदे, बड़े कठिन है यम के फंदे, बड़े कठिन है यम के फंदे। दुखी करेंगे तेरे प्राण सतगुरु के बिना, दुखी करेंगे तेरे प्राण सतगुरु के बिना। मिलता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना, मिलता नहीं है आत्म ज्ञान सतगुरु के बिना। होता नहीं है कल्याण सतगुरु के बिना, होता नहीं है कल्याण सतगुरु के बिना। सतगुरु संत शरण में आओ, सतगुरु संत शरण में आ जाओ, सतगुरु संत शरण में आओ, सतगुरु संत शरण में आ जाओ। लगता नहीं है कुछ दाम सतगुरु के बिना, लगता नहीं है कछ दाम सतगुरु के बिना। मिलता नहीं है आत्म
बिना होता नहीं है कल्याण सतगुरु के बिना। होता नहीं है कल्याण सतगुरु के बिना। बंधुओं, भगवान भी इस पृथ्वी पर आए, वे भी सदगुरु के पास गए कि राम कृष्ण से को बड़ो तीन गुरु सेवा कीन और तीन लोक के जो धनी सो गुरु आज्ञा आदि। उसके बिना कभी ना शांति मिलेगी, ना हम समस्याओं से बचना सीख पाएंगे और ना ही हमारा कल्याण होगा। तो जीवन अनमोल है, कीमती है, समझें, विचार करें। जितनी जिंदगी बीत गई, जैसे बीत गया है अच्छा बुरा, वो आपको भोगना पड़ेगा। जैसा आपने किया है उसको कोई बदल सकता नहीं है। आगे आपके हाथ में है, गारंटी नहीं कितना बचा है। ये पानी का बुलबुला है, हो सकता है रात में सोते ही रह जाएं। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि अपने कल्याण के लिए कभी मनुष्य को देर करना नहीं चाहिए। बंधु, कि जो करना है जल्द करे, क्यों बैठा है मौन, और पल में परलय होएगी, कल की जाने कौन। काल करे सो आज करे, आज करे सो याद, और पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे। बंधु, कल्याण के लिए कभी देर करना नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य इतनी अज्ञानता में जीता है, हर काम को जल्दी करता है, लेकिन कल्याण जहां मौका मिलता है वहां चूक जाता है। ये भूल है। चूके नहीं, जो प्रभु ने आज मौका दिया है कल फिर देगा, ये गारंटी। क्योंकि जो सांस निकल कर जावे, क्या पता है वापिस आवे। समझें, विचार करें, मनन करें, और जितनी जिंदगी शेष बची है उसे कल्याण के मार्ग पर लगा दें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की।